हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। आज हम देखेंगे पहला टॉपिक, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिखेंगे और नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम कुछ बात करते हैं और इसके बाद चलते हैं आगे, ऐसे नहीं, ठीक है। तो पहले हम एक छोटा सा नक्शा देख लेते हैं, साइड में देख लीजिए। ये है हमारा एशिया। क्या है? एशिया। ये है हमारा यूरोप। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका, और ये है बेटा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये हमारे इतने 7 महाद्वीप हैं। तो हम हैं एशिया में, भारत एशिया में। और जो कंपनियां आई वो कौन सी कंपनियां थी? यूरोपीय कंपनियां थी। तो आपको बताया जाता है कि 1498 में, कब? 1498 में किसने? वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो पहली चीज तो हम आज ये कंफर्म कर लेंगे, खोज उसकी होती है जो चीज गुम हो गई होती है, और भारत कहीं गुम नहीं हुआ था। इधर देख लीजिए, ये भारत था। और जब सिंधु घाटी की सभ्यता से लगभग 5000 साल पहले यहाँ के लोग, कहाँ के? यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने आते थे। लेकिन उतने समय जो सिस्टम था, क्या था कि यूरोप से भारत आने का एक सीधा रास्ता हुआ करता था, और जो कैसा था? स्थल था, जमीन वाला, ठीक। मतलब कि लगभग आज से 5000 साल पहले भारत और यूरोप का आपस में व्यापार होता था, लेकिन स्थल मार्गों के द्वारा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि यूरोप में एक पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है। उस जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया। क्या नाम है? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया। तो हुआ यह था कि 1453 में, कब? 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? अरबों ने। और जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया, तो अब तो वहां पर अरबों का अधिकार हो गया। तो उन्होंने कह दिया कि ये जो, क्योंकि ये जो स्थलीय मार्ग था, ये कहां से होकर जाता था? कुस्तुनतुनिया से होकर जाता था। तो अरबों ने कह दिया कि अब हम ये जो हमारा मार्ग है, ये हम आपको नहीं देंगे। अब बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से व्यापार कर रहा है उसे दिक्कत तो होगी। तो क्या हुआ? तो उतने समय होता क्या था कि भाई अब व्यापार तो करना ही पड़ेगा भारत से, बिना व्यापार के तो दिक्कत ही हो जाएगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो हुआ ये कि जो यूरोप था, यूरोप में बहुत सारे देश थे, तो यहां 2 देश आगे आए, एक स्पेन और एक पुर्तगाल। सबसे पहले यही लोग आगे आए। बहुत ध्यान से नोट करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्पेन और पुर्तगाल। तो हुआ ये कि यूरोप से सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या? क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से निकला, कहां की खोज के लिए? भारत की। यहां पे भारत था। क्या था? भारत था।
एशिया में, नीचे ही है सब कुछ। तो वो जब यहाँ से निकला तो वो इधर आने की बजाय वो भटक गया और वो पहुंच गया अमेरिका। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। मतलब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने 1492 में किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। वो खोज नहीं था, वो भटकता हुआ पहुंच गया। तो मैंने आपको बताया था कि पहले भी हमारा व्यापार यूरोप से होता था, लेकिन वो पहले स्थल मार्ग था, लेकिन अब बाद में क्या था, जो वास्को डिगामा आया उसने जल मार्ग की खोज की थी। सही है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस वहां से निकला था। कहां से? पुर्तगाल से या यूरोप से, या कहें तो वो इटली का निवासी था। वैसे तो क्रिस्टोफर कोलंबस हम ये कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन गलती से वो कहां पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया। फिर इसके बाद 1492 में, कब? 1492 में ये हो गया। लेकिन इसके बाद 1498 में, कब हुआ? 1498 में। 1498 में आप यहां से हमारा वास्को ड गामा निकलता है और वो यहां से अफ्रीका से होते हुए कहां पहुंचता है? भारत। और भारत में कहां पहुंचता है बेटा? केरल पहुंचता है। कहां पहुंचता है? केरल। केरल में एक बंदरगाह है कालीकट। क्या नाम था उस बंदरगाह का? कालीकट। तो ये आपको समझना है कि जब हमारा कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला तो कोलंबस भारत नहीं पहुंचा और कहां पहुंच गया? अमेरिका। इसके कुछ समय बाद हमारा वास्को डिगामा वो निकलता है 1498 को। वो यहां से घूमते हुए अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए और यहाँ तो कहां पहुंचा? भारत। और भारत में केरल स्थान है, राज्य है हमारा एक, और इसी में कालीकट बंदरगाह यहाँ पहुंचा। तो यहाँ पर जो केरल का शासक था, केरल का शासक था, उस शासक की जो उपाधि थी, जैसे मुस्लिम लोग बादशाह कहते हैं, है ना, हम लोग राजा कहते हैं, तो वैसे ही जो केरल का राजा था उसे उतने समय उस उपाधि दी जाती थी जमोरिन की। क्या उपाधि दी जाती थी? जमोरिन, या कुछ लोग जमेरिन भी कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और वहां पर राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये उसका नाम नहीं था जमोरिन, ये क्या था? उसकी उपाधि थी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से ये चीज आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई? इसके पहले कोशिश और हुई थी 1486 में। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, मैं अभी लिखा दूंगा सारे पॉइंट, पहले समझते हैं। 1486 में बार्थोलोमियो डियाज, नाम सुना हो तो? बार्थोलोमियो डियाज ये निकला था भारत की खोज के लिए। सबसे पहले यही निकला था। लेकिन ये हुआ क्या कि ये यहां से निकला तो, लेकिन इससे ये लगा, और ये अफ्रीका के लास्ट पॉइंट में, अफ्रीका में एक लास्ट पॉइंट है जिसे आप बोलते हैं, इस द्वीप को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, समझ में आया? तो जो बार्थोलोमियो डियाज था वो 1486 में निकला था सबसे पहले भारत की खोज के लिए, लेकिन वो यूरोप से कहां पहुंच गया? अफ्रीका। और अफ्रीका का जो अंतिम द्वीप था केप ऑफ गुड होप, उसे उसने भारत समझ लिया, वो वहीं पहुंच गया। और इसके बाद वो यहीं से वापस चला गया, आगे गया ही नहीं। इसके बाद फिर क्रिस्टोफर कोलंबस निकला, वो तो यहां से सीधे अमेरिका पहुंच गया। इसके बाद हमारा वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा यूरोप से ये केप ऑफ गुड से होते हुए कहां पहुंच गया? केरल पहुंच गया। और केरल में कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1486 में बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। और इसके बाद 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं
बेटा हम बात करते हैं, पहले बना देते हैं, फिर इसके बाद कंपनी कम देखेंगे, वो लिख दिया था मैंने। तो पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट 1486। नाम क्या लिखेंगे भैया? बार्थो लोमियो डियाज, ये इनका नाम था, बार्थो लोमियो डियाज। ठीक है, इन्होंने क्या खोज की थी बताइए? और ये निवासी कहां के थे? निवासी थे ये पुर्तगाल के, पुर्तगाल के, या पुर्तगाली लिख सकते हैं। खोज क्या की थी? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बार्थोलोमियो डियाज। सेकेंड पॉइंट बेटा, समय आया, समय आ गया 1492। नाम क्या था? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहां का निवासी था ये? इटली का। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप लोग, ये जो इटली का निवासी था, इसकी जो सहायता की थी, मैंने आपको बताया था स्पेन देश ने की थी, क्योंकि दो ही देश थे जो उतने समय खोज के लिए कि भाई वो स्थल वाला जो मार्ग था व्यापार का वो बंद हो चुका था। तो जो पुर्तगाली थी और स्पेन थी, ये चाहते थे कि हमारा व्यापार और आगे जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जलीय मार्गों की खोज स्टार्ट कर दी, और उन्होंने क्रिस्टोफर को भेजा। तो क्रिस्टोफर ने किसकी खोज कर डाली? अमेरिका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस का। और इसका सहायता किसने की? स्पेन ने। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, मिटा दें। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे भैया 1498। नाम लिखेंगे वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। अब देख लीजिए, निवासी कहाँ का था वास्को डिगामा? वो तो सभी को पता होगा कहाँ का था, पुर्तगाल का ही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए निवासी। पुर्तगाल। और कहाँ पहुंचा था? तो आपको सबको पता होगा कि वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? केरल में पहुंचा था। जब केरल में पहुंचा था तो वहां का एक राजा था, उसका नाम क्या था राजा का? जमोरिन। उसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, तो जब भव्य स्वागत किया तो वहां पर भी बहुत सारे व्यापारी थे, पहले से भी कुछ ना कुछ व्यापारी, जो अगर पास में था, बहुत सारे देश आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्हें दिक्कत हुई कि नहीं ये नया व्यापारी आ गया है, इसे फिर से दिक्कत होगी, है ना, उन्हें दिक्कत होगी। तो इसने कहा ही खोज की भैया कालीकट। कहां पे? केरल, आगे लिखेंगे कामन लगा के, भारत। सही है। और स्वागत किसने किया था वास्को डिगामा का? तो एक पॉइंट बना दीजिएगा, 1498 में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह में पहुंचा, जहां पर राजा जमोरिन ने, किसने? राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। क्या किया? भव्य स्वागत किया।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा वास्को डी गामा। अब चलते हैं बेटा कंपनियों की तरफ, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, देखिए ध्यान से। तो मैंने आपको बताया कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से बहुत सारी कंपनियां आई। इसके पहले भी भारत में व्यापार होता था, ऐसा नहीं था कि व्यापार नहीं होता था। तो उतने समय जो भारत का व्यापार होता था वो स्थलीय मार्गों से होता था। कहां से होता था? स्थलीय मार्गों से। लेकिन कब एक डेट आई इतिहास की जो सबसे खराब डेट थी, 1453। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, अरबों का अधिकार, लिख सकते हो 1453 में कुस्तुनतुनिया में अरबों का अधिकार हो जाने के कारण, अरबों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप का जो स्थलीय मार्ग था व्यापारिक, वो क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, तो इतना लिख सकते हो कि इतना ही लिखो मैंने, 1453 में कुस्तुनतुनिया में अरबों का अधिकार। ठीक है, या इसको कुछ लोग लिख देते हैं तुर्कों का अधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के तुरंत बाद जब ये हमारा जो स्थलीय मार्ग था वो क्या था? बंद हो गया। और जब स्थलीय मार्ग बंद हो गया तो भाई जलीय मार्गों की खोज हो गई। तो जलीय मार्गों की खोज करने वाला अमेरिका से, अमेरिका की खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की, फिर अंत में भारत की भी खोज कर ली। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाली निवासी था। वो कहाँ आ गया? भारत में आ गया। फिर इसके बाद भारत में कौन आया? डच आए। फिर कौन आया बेटा? अंग्रेज आए। फिर कौन आया? डेन आए। फिर कौन आया? फ्रेंच आए। अब इसके बाद देखिए जाने का क्रम, आने का क्रम तो ठीक है। अब देखिए जाने का क्रम देख लीजिए। भारत से सबसे पहले कौन गया था? डेन। फिर कौन गए? डच। फिर कौन गए? अंग्रेज। फिर कौन गए? फ्रेंच। और फिर कौन गए? पुर्तगाली। मतलब सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इनकी कंपनियां देख लेते हैं, कंपनियां कब स्टार्ट हुई हैं, देख लीजिए। 1 2 3 4 तो पहले पुर्तगाली है। तो ये देखिए जब वहां से निकलते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले अपने देश का नाम लगाते थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जा रहे थे तो ये लिखते थे अपनी कंपनी का नाम, अपने पहले देश का नाम लिख देते थे, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इन्होंने कंपनी का नाम दे दिया पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हम आपको यहां दो चीजें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, थोड़ा ध्यान से। तो पुर्तगीज हमने आपको बताया कि कब आए थे भारत में? 1498 में। ठीक है, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां लगाई थी सबसे पहले बेटा? कोचीन में। और कोचीन कहां पड़ता है भाई? हैं? केरल पे ही पड़ता है। कोचीन कहां पड़ता है? केरल में ही पड़ता है। अब दूसरा बेटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। तो यहां हम 1600 लिखे दे रहे हैं केवल। और इन्होंने सबसे पहली कंपनी अपनी कहां लगाई थी बेटा? सूरत में। और सूरत कहां है बेटा? गुजरात में। फिर अगला देख लीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर इसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये सारी स्थापना हुई। इसकी स्थापना बेटा 1602 में हुई, इसकी स्थापना 1616 में हुई और इसकी स्थापना 1664 में हुई। ठीक है, अब देखो जो डच आए थे, डच जो बेटा थे वो हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड और नीदरलैंड आपने नाम सुना होगा, उन देशों के निवासी थे, भारत में व्यापार करने आए। इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां लगाई थी बेटा?
मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और मसूलीपट्टनम बेटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। हम एपी लिखे देगा, मतलब लिख लीजिएगा आप लोग। फिर इन्होंने अपनी कंपनी लगाई थी ट्रैकोबार में, ट्रैकोबार। और ट्रैकोबार पता है कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। और ये जो आपके फ्रेंच आए थे, इन्होंने भी अपनी कंपनी सूरत में ही लगाई थी, सूरत और गुजरात, ठीक है। तो जब पुर्तगीज आए थे या पुर्तगाली आए थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी कहाँ लगाई थी? कोचीन में। अब अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी कभी आ जाता है कि अंग्रेजों की सबसे पहले कंपनी कहाँ शुरू हुई थी, व्यापार कहाँ से शुरुआत किया था, तो वहां सूरत ना हो के मसूलीपट्टनम हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब सूरत में काम चालू हुआ था फैक्ट्री का 1600 में, तो जहांगीर, अपने यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर को पता नहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने यहाँ का काम क्या करवा दिया? बंद करवा दिया कि सूरत में आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस जगह को छोड़ दिया और वहां से कहां पहुंच गए? मसूलीपट्टनम पहुंच गए। और मसूलीपट्टनम में क्या किया उन्होंने? अपनी एक नई कंपनी बनाई। और वो कंपनी मसूलीपट्टनम वाली शुरुआत हो गई, वहां से व्यापार स्टार्ट करने लगे, कोई दिक्कत नहीं, आवागमन सामान का होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर मान गया और सूरत वाली फैक्ट्री भी शुरुआत हो गई। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो सूरत पे ही तो। लेकिन व्यापार सबसे पहले कहां से शुरुआत किया था? वो मसूलीपट्टनम होगा। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है ये। कोई दिक्कत हो बताइएगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी कंपनियां भारत में आने का क्रम हो गई। अब देखिए, जो व्यक्ति पहले उसी समय आया होगा तो उसी समय अपनी कंपनी नहीं लगाई होगी। इनकी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1503 में, है ना। इनकी 1608 में इसी तरीके से कुछ समय बाद कंपनियां, ये आ जरूर गए थे इस टाइम पे, लेकिन उनकी कंपनियां यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। इनकी कंपनियां कुछ समय बाद स्टार्ट हुई थी। अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिखा दे रहा हूँ कि इन्होंने अपनी कंपनियां कब स्टार्ट की थी। अब उधर तो दिखेगा नहीं, तो ये तो नोट ही हो गया होगा। इसके आगे एक पॉइंट देख लीजिए, इधर लिख लीजिए आप, ये है आपका 1503। मतलब इनकी ये कंपनी इतना समय स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। गुजरात में 1608, मसूलीपट्टनम में लिख लीजिए 1605, और इसके बाद ये 1620 और ये 1665। ये कंपनी उतने समय शुरुआत हो गई, सॉरी ये 1668, ठीक है। तो ये इनकी कंपनी का स्टार्टिंग कार्य, मतलब काम कब से शुरुआत हो गया था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये जब वो भारत में आए थे, ये तब का क्रम है, वो भारत में किस क्रम से आए थे, और ये उनके व्यापारिक कंपनी लगाने का क्रम है, ठीक है। तो ये सन जो है आपको, ये सन जो 1503, मतलब ये आ तो गए थे 1498 में, लेकिन कंपनी कब लगाई थी इन्होंने? 1503 में। ये आए थे 1600 में, लेकिन कंपनी कब लगाई थी? 1608 में। मतलब रह गए थे, काम लेन देन कर रहे थे, लेकिन अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं की थी। माल ले जाते थे यहाँ से और बेचते थे, लेकिन इसके बाद 1608 में यहीं से उन्होंने व्यापार स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, बिठाते हैं हम। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भारत में आने का क्रम, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए। डच दूसरे नंबर पे ही आए थे और दूसरे नंबर पे ही चले गए थे। अंग्रेज तीसरे नंबर पे आए थे, तीसरे में चले गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, हैं? तो चलिए पुर्तगाली के बारे में कुछ बात करते हैं। मेन पॉइंट या विशेष तथ्य पुर्तगालियों के बारे में लिख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति क्या था? वास्को डिगामा। भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा, ठीक है। ये 1498 में क्या हुआ?
भारत आया था। और एक खास बात, जो यहाँ से सामान ले गया था, गरम मसाला, काली मिर्च, जो भी ले गया था, इसने जब वहां जाके अपने आप पुर्तगाल में उस सामान को बेचा था, तो जब उसने सारा खर्चा निकाल दिया था, और सारा खर्चा निकालने के बाद भी 60 गुना बचाया था। मतलब कहने का तात्पर्य वो ये है कि वो 1 रुपए का सामान ले गया था, तो उसको इतने में बेचा था कि सब कुछ खर्चा निकालने के बाद उसे 60 रुपए बचे थे 1 रुपए में। अब ये समझ लीजिए, तो उसे लगा कि नहीं, हाँ व्यापार तो करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा बच रहा है, तो उसने दोबारा फिर भारत आया। ऐसा नहीं वो भारत नहीं आया, दोबारा फिर वो भारत आया, लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति भारत और आ चुका था, है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया, और जो यहाँ से सामान ले गया था, गरम मसाला, काली मिर्च, तो उसको कितना गुना फायदा हुआ था? लगभग 60 गुना फायदा हुआ था। कोई दिक्कत? इसके बाद दूसरे नंबर पर आया पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरे नंबर पे भारत आया, इसलिए भी यहाँ से अपना सामान ले गया, बेचा, फायदा लगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद, इसके तुरंत बाद फिर वास्को डी गामा भारत आया। लेकिन एक पॉइंट आपको यहीं से समझना है, उतने समय जो पुर्तगाल का राजा था, क्या नाम था उसका बेटा? प्रिंस हेनरी। क्या नाम था? प्रिंस हेनरी। ये कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था? पुर्तगालियों का शासक था। उसने क्या किया, उसने इनसे कहा कि आप लोग यहाँ आते हो, आप लोग वहीं से सामान बेचिए, आप लोग वहीं जाकर अपने व्यापार स्टार्ट करिए। और इसको लिखा जाता था, जो राजा था उसको वहां उपाधि दी गई थी द नेविगेटर। द नेविगेटर, क्योंकि जितने भी राज्यों, मतलब भारत, उनके स्थानों की खोज हुई थी, वो इसी ने करवाई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको क्या कहा जाने लगा? द नेविगेटर। याद रखेगा कि जो पुर्तगालियों का शासक था उसे क्या कहते थे? द नेविगेटर। उसका नाम क्या था? प्रिंस हेनरी। क्यों कहते थे ये? क्योंकि उसको खोज करने का बड़ा शौक था। दो ही देश थे उस समय जो खोज में लगे हुए थे, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप वहीं जाइए, वहीं पे अपनी कंपनी स्टार्ट करिए। तो जब उन्होंने ऐसा लगा कि नहीं, अब इनको कंपनी वहीं स्टार्ट करनी चाहिए, तो उन्होंने एक वायसराय भेजा, जिसे गवर्नर कहते हैं। तो आपको एक याद रखना होगा, अल्मीडा का नाम सुना होगा, मैंने बताया भी था। फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये क्या था? पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय, या गवर्नर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? गवर्नर। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की एक खास बात, इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, मैंने आप सबको बताया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है। अच्छा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, ये चाहता था कि जो मेरा व्यापार है, जो हिंद महासागर है, उसमें पूरा कब्जा मेरा हो, कोई दूसरा उस पर कब्जा ना कर पाए। और उसकी इसी नीच को क्या कहते थे? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया था भारत? 1505 को आया था, और 1509 को चला गया था। ये 4 साल यहाँ का गवर्नर बन के रहा। ठीक है, मिटा दें हम इसको। तो ब्लू वाटर, यहां से कई क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, है? या पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है,
कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद अगले नंबर पर आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का, उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। ये 1509 में भारत आया था और ये 1515 तक रुका था भारत में। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट अल्बुकर्क के बारे में। फर्स्ट पॉइंट क्या था? यह पुर्तगालियों का या पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था। समझ में आया? जो अल्बुकर्क था ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। और सेकेंड पॉइंट इसके बारे में बेटा, जो अल्बुकर्क था इसने क्या किया था? अपने बीजापुर राज्य का नाम सुना होगा, बीजापुर। और इसने क्या किया था? बीजापुर राज्य से, किसको? बीजापुर राज्य से गोवा को जीता था। और ये कब जीता था बेटा? 1510 में। कब जीता था? 1510 में। बीजापुर राज्य को जीता कब था? 1510 में। कहां से जीता था? बीजापुर राज्य से। और बीजापुर राज्य में उतने समय जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था हुआ? आदिल शाह। तो अल्बुकर्क ने क्या किया था? बीजापुर राज्य से गोवा को जीत लिया। किससे जीता था? आदिल शाह से। और कब जीता था? 1510 को। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को हो तो बताएं। और इसने क्या किया था? अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कोचीन को। किसने राजधानी क्या बनाई थी? ठीक है, मिटा दे। देख लीजिए कोई पॉइंट। अल्बुकर्क ने एक और सिस्टम से शुरुआत किया था, इसको नोट कर लिया और हम बता दें वो क्या था? विवाह। उसने क्या किया? पुर्तगालियों की ये बस्तियां स्थापित कर दी। और इसके बाद वहां से, कहां से? यहां से उसने क्या किया? हिंदुओं में लोगों के, यहाँ जो भारत के लोग थे उनसे उनकी शादी करवानी स्टार्ट कर दी। जब शादी करवानी स्टार्ट कर दी तो फिर होता क्या है, जब, क्योंकि भारत के लोग तो वैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं जो रिश्ते बहुत ज्यादा निभाते हैं, तो उन्होंने क्या किया? इस वजह से शादी करवानी स्टार्ट कर दी कि ये लोग, भारत के लोग हमारा पूरी तरीके क्या देंगे? साथ देंगे। सही है ना? तो विवाह नीति अपना ली और यहीं पर आराम से लोगों के विवाह करवाने स्टार्ट कर दिए। जो लोग पुर्तगाली थे उनके विवाह स्टार्ट करने लगे। और जब जितने समय पुर्तगाली अभियान बहुत तेजी पर चल रहा था तो इसमें एक 3G शब्द बहुत यूज हो रहा था। जब, अब ये सिम वाला 3G नहीं है, जब पुर्तगाली अभियान जोरों पर था तो हर बार 3G शब्द का यूज करते थे वो। और वो 3G क्या थे? पहला तो गॉड, दूसरा गोल्ड, और तीसरा ग्लोरी। ठीक है, गोल्ड वो ईसाई धर्म का प्रसार करते थे भारत में। जो पुर्तगाली थे वो भारत में ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे। गोल्ड, भाई व्यापार करेंगे भारत में तो व्यवस्था तो होगी, धन तो मिलेगा मिलेगा। ग्लोरी, और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान से रखेंगे। जो 3G था वो क्या था? गॉड, गोल्ड और ग्लोरी था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताएं।
देख लीजिए, एक दो पॉइंट और है बस, इसके बाद ये पुर्तगाली वाला टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे कुछ। अब हुआ अगला पॉइंट है आपका नीना नीनो डी कून्हा। ये अगला हमारा गवर्नर था। अगला नंबर डाल दीजिए, चौथा होगा, पांचवा होगा, ठीक है। इसने क्या किया था, गोवा को राजधानी बना डाली। किसको बनाई, गोवा को राजधानी बनाई, गोवा को राजधानी बनाई। सही है। इसने क्या किया था, नीना डी कून्हा ने गोवा को राजधानी बना दी, ठीक है। और जो क्या हुआ था, अल्बुकर्क ने जिस गोवा को जीता था उसे ही राजधानी बना दी, लेकिन इसके पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, कोचीन थी, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, 1535 और 1559। ये जो डेटे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होंगी, क्योंकि 1535 को नीना डी कून्हा ने क्या किया था, दमन और दीव सुना है, इनको जीत लिया, और इनको जीत कर पुर्तगालियों के साम्राज्य को और बढ़ा दिया। तो 1535 में दीव और 1559 में दमन को पुर्तगालियों के अधिकार में ले लिया गया, पुर्तगालियों का उन पर अधिकार हो गया, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, जो सबसे पुर्तगालियों का सबसे लास्ट पॉइंट है, प्रिंटिंग प्रेस। वो पुर्तगाली अपने साथ लेके आए थे, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और अनानास, मक्का, तंबाकू, ये सारे जो है, इनको पूछा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता भारत में कौन है, तो पुर्तगाली थे, वो अपने साथ ही लेके आए थे इसको, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से हमारा पुर्तगालियों का काम समाप्त होता है। तो जैसे आपने सुना कि क्या था हमारा, अब आगे बात हम पढ़ेंगे फिर डचों के बारे में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक चीज और समझाएंगे जो जरूरी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनते तो है नहीं आप लोग। कहा था नोट्स बनाए नहीं किसी ने, कहा कमेंट करिए, कुछ चीज अगर आपको गलत लगती है तो कमेंट करिए, कम से कम दूसरों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कम से कम दूसरों तक भी तो जानकारी पहुंचे। हाँ, तो देखते हैं। ये भारत है, आप एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, सॉरी एशिया, यहां है भारत, यहां है केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका द्वीप या महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप, ये उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। तो यहां से 3 लोग निकले थे खोज के लिए 1486 में, बार्थोलोमेव डियाज, वो यहाँ से यूरोप से निकला, लेकिन कहाँ पहुंचा, केप ऑफ गुड होप। 1486 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोमेव डियाज। फिर 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। फिर हमारा वास्को डिगामा आया, वो केप ऑफ गुड से होते हुए कहाँ पहुंच गया, केरल पहुंचा, और केरल में जो कालीकट था यहाँ पहुंचा। कालीकट के जो राजा थे, केरल के जो राजा थे, उनको एक उपाधि दी जाती थी जमोरिन। उन्होंने क्या किया, वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, क्योंकि व्यापारी आया है तो कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो इस वजह से वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में घुसे,
फिर इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे आए। तो हुआ ये था कि ये जलीय मार्गों की खोज क्यों शुरू हो गई? आपको जलीय मार्गों की खोज इस वजह से शुरुआत हो गई क्योंकि जो स्थल मार्ग था, क्या था? स्थल मार्ग। स्थल मार्ग पर अरबों का अधिकार हो गया। किनका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कुछ गलत समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन आपको नीचे मिलता है वीडियो को। और जितने भी आपके व्हाट्सएप कांटेक्ट हैं सबको शेयर कर दीजिए और सबको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।